तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में मैंने कल बता दिया था आपको कि यदि कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ए है आपका x1 y1 z1, x1 y1 z1 और बी है आपका x2 y2 z2। तो हमारा डिस्टेंस ए बी होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब देखो इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल टाइप की प्रॉब्लम बनेगी, इससे कुछ भी नहीं है इसमें। ये टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें अपन को इस चीज में से करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं आपसे, लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन ऑफ y एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट on y axis which are at a distance of 5 root 2 from the point थ्री माइनस टू 5। ये बोल रहा है कि y एक्सिस पर क्या पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 3 माइनस टू 5 से 5 रूट 2। तो बेटा y एक्सिस पर पॉइंट क्या मानोगे, सभी बताएंगे। लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी। लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी क्या होगा भाई पॉइंट, बोलो। 0 और y 0 y 0 0 y 0। भाई 3 कोऑर्डिनेट है ना बेटा, एक्स वाई जेड लेंगे तो 0 y 0 आएगा आएगा। अब इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूं। अब पी ए आपको गिवन है बेटा 5 रूट। पी ए डिस्टेंस कितनी गिवन है 5 रूट। तो लगा दो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो -3 का स्क्वायर 9, y प्लस 2 का होल स्क्वायर मत करो ओपन, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। एक ही स्क्वायर है 25 और इधर का स्क्वायर करेंगे तो 50। तो बेटा y प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया हमारा 50 माइनस 34 इक्वल टू 16। तो यह आ गया आपका y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यदि मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं 4 तो y का वैल्यू 2 आ गया, और यदि मैं नेगेटिव साइन लेता हूं -4 तो y का वैल्यू -6 आ गया। सो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0 2 0 and 0 -6 0. These are the points 0 2 0 and 0 -6 0. इसमें कोई डाउट किसी को आ गया समझ में? बेटा किसी को डाउट है बोलो, चलिए लिख लीजिए इसको। मीत, सची, सारा, बाकी लोग लिख लीजिए जल्दी से। बेटा सारा मैं इवनिंग में कॉल करूंगा, मैं उस समय भी क्लास में था, तेरी मम्मी का अरे फोन। सर वो तो गलती से लग गया था वो वाला कॉल तो। अच्छा फिर भी मेरे को लगा, तो मैं अभी देखा मैंने जस्ट, तो मैंने कहा यार मम्मी सोचेगी कि देखो मेरा कॉल नहीं उठाया ये।
चलो लिख लो भाई इसको। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? अनिक्षा, आयुषी, आराध्य, नो सर। निपुण। तो कहाँ है बेटा निपुण? कोटा में नहीं है ना? नो सर। कहाँ पर है? सर भवानी मंडी हूँ अभी। अच्छा भवानी मंडी है। आ जा जरा। यहाँ से बैठ, एक ही बात। नेक्स्ट। इसके बाद लिखिए आप। अब जैसे मुझे कोई भी पॉइंट्स आपको राइट एंगल ट्राइंगल के प्रूव करने हैं, मैंने जो कल दिए थे बेटा वो कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कि बताऊं एक दो पार्ट? हाँ, जैसे थर्ड का क्वेश्चन सेकंड पार्ट 0 7 10, दूसरा पार्ट है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करके करना था ना? बस अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दीजिए। रेक्टेंगल प्रूव करना है तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर दीजिए और अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दीजिए। स्क्वायर प्रूव करना है तो चारों साइड इक्वल प्रूव कर दीजिए और डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर दीजिए। और रोम्बस प्रूव करना है तो चारों साइड इक्वल प्रूव कर दो, बस वो आपका रोम्बस हो जाएगा। क्लियर है? अब यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल 0 7 10 -1 6 6 और -4 9 6। अब मुझे इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, ठीक है? अब इनको नाम दे दो बेटा। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी और इसको दे देता हूँ सी। तो मैंने ए बी निकाल दिया था। ए बी हो गया -1 -0 का होल स्क्वायर, फिर आ गया 6 -7 का होल स्क्वायर और फिर 6 -10 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -1 का स्क्वायर 1 +1 और 4 का स्क्वायर 16, √18 आ गया। इसको स्क्वायर रूट से निकालने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट से कब निकालना पड़ता है बेटा? कल क्या बताया था मैंने? जब हमें क्या प्रूव करना होता है? कोलिनियर प्रूव करना होता है। आई बात समझ? क्लियर? अरे बेटा क्लियर है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। निकाल लो तो निकाल दो, फर्क क्या पड़ता है? वैसे भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तो वो रूट से निकालने का कोई मतलब तो है ही नहीं। ए बी इक्वल और फिर बी सी हो गया -4 +1 का होल स्क्वायर, फिर हो गया 9 -6 का होल स्क्वायर और +6 -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9 + 9 + 0, तो ये भी √18 आ गया। फिर मैं निकाल लेता हूँ ए सी, √4 -0 का होल स्क्वायर +9 -7 का होल स्क्वायर और +6 -10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16 + 4 + 16, तो ये हो गया 16 32 36 6 आ गया। अब यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इधर लिख देता हूं इफ ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेटा क्या होता है? बड़ा वाला जो ये है, बड़े वाली साइड क्या है? एसी आ रही है, तो एसी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो ए सी स्क्वायर हो गया 36, ए बी स्क्वायर 18 + 18। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये क्या है? आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि दो साइड इक्वल है, ठीक है? सो दिस इज, उसने तो वैसे राइट एंगल ट्राइंगल ही प्रूव करने के लिए बोला था, लेकिन दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल।
लिख लीजिए या फिर तू बाद में लिख लेना, मैं भेज दूंगा ये। हैं? कर लिया? ठीक है, वेरी गुड। पहला वाला करना था। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने अगला करना, कोई बात नहीं, कल बात करो। लिख लिया भाई? ये वाला करना था बेटा, ये मैं भेज दूंगा। अभी क्लास से पहले करके चल जाना, वैसे भी बरसात आ रही है, आराम से आ जाए भाई अगली प्रॉब्लम पे। यस सर। चलिए, find the equation of set of point P. Find the equation of sets of point P, the sum of whose distances, from A400 and B -400 is equal to 10. अब देखो ये क्या बोल रहा है, P की डिस्टेंस, लेट पॉइंट P बी, पॉइंट P मान लो XYZ, P की डिस्टेंस A और B से सम 10 है, मतलब PA प्लस PB इक्वल टू 10, ऐसा गिवन है भाई। PA प्लस PB इक्वल टू 10, PA प्लस PB इक्वल टू 10। ना PA क्या हो गया बेटा, अंडर ऑफ x-4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और PB क्या हो गया, अंडर ऑफ x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 10। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? बोलिए, ये समझ में आ गया? वैसे तो कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया हमने। हाँ बेटा बोल। हाँ तो लेट हो जानते हो तो क्या है? वैसे भी बच्चा तो कहीं जाएगा नहीं, बरसात आ रही, तो हाँ उसमें क्या बात। अब 15 मिनट आधे घंटे के लिए क्यों बोल रहे कि भाई कैंसिल, बोल रहे आएंगे कोई बात नहीं। बेटा अरे बेटा थोड़ा सा बरसात की वजह से आपके साथ लेट हो रहा है। बात कर ले, मेरे फोन से कर ले। चलिए भाई इसके आगे देखते हैं। अब बेटा यहां पर आप इसका स्क्वायरिंग मत करना, यहां पर आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। किसी एक को उधर लेके जाओ, जैसे मैं इसको ले जाता हूं उधर, अंडर ऑफ x+4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक को उधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि दो रूट के स्क्वायरिंग करोगे तो दिक्कत आप में आओगी। अब यहां पर आप स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, देखो इधर इधर तो स्क्वायरिंग डायरेक्ट हो जाएगा, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई a है आपका 10 और b पूरा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 20 अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे करा? भाई हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, इधर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो देखो 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर रूट हट गया और माइनस 2। अब मैं देख रहा हूं कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको आगे सोल्व कर रहा हूं बेटा, ये ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसका बेटा हमारे पास। सुन लीजिए आप, अब देखो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 16 से एक्स स्क्वायर प्लस 16 क्या हो गया, कैंसिल। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो मैं क्या देख रहा हूं कि माइनस 16x माइनस 100 आ गया, माइनस 20 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। यहां से माइनस 4 कॉमन आ गया, तो 4x प्लस 25 आ गया, इधर माइनस 20 आ गया अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर प्लस का 16x होगा ना? क्यों? अच्छा प्लस का 16x हो गया, प्लस का 16x हो गया। रुक जा बिल्कुल सही बोल रही है, 8x प्लस का 16x, तो प्लस का 16x हो गया, तो 4x माइनस 25 हो गया, ठीक है। 4 से ठीक है सही है, हाँ प्लस का 16x ही हो गया। 4 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वापस से एक बार स्क्वायरिंग कर दो, तो ये आ गया 4x माइनस 25 का स्क्वायर, इधर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इसका रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 16x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 625 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आ गया 16x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 625 इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 400 प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। सर ये 8x ही तो था, क्या था? कैसे हुआ? है? ये ऊपर ऊपर जो थर्ड स्टेप है ना, हाँ ये ऊपर सेकंड स्टेप, इसमें ये 16x हो रहा है, आप हाँ। 16x माइनस 100, ऊपर तो 8x ही तो बच रहा है अपना। क्या बच रहा है बेटा? दोबारा बोलो। सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड लिखा है ना अपने टॉप पे, बेटा तेरी आवाज बहुत, बेटा ये क्या बोल रहा है आयुषी, और बाकी लोग बोलो क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोल बेटा। मेरे हिसाब से तो मैंने तो सही किया है। सर अब समझ आ रही है क्या आवाज? हाँ अब आ रही है। सर ये फर्स्ट राइट हैंड साइड पे अपनी जो फर्स्ट स्टेप थी इसमें सिर्फ 8x बचा हुआ है ना, तो ये नीचे 16x कैसे हुआ? 8x कहाँ बचा हुआ?
अरे बेटा ये इस वाला side- 8x, ये वाला 8x इधर लेके नहीं आएगा क्या? अच्छा ये वाला भी तो है, हाँ हाँ ठीक है बेटा, अरे ठीक है, यस सर यस सर। ठीक है। ये आ गया भैया। अब सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, आपका फाइनल आंसर आ जाए। कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन करना पड़ेगा। तो 9x स्क्वायर का आंसर क्या है? इधर लिख दूं, मैं लिख दूं 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू 225। ये आंसर आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू 225। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन ज्यादा है, आराम से उसको दो बार आपको, क्योंकि रूट आ रहे हैं दो, तो आपको दो बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों रूट के साथ कभी स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। एक रूट हो और एक नंबर हो तो आप स्क्वायरिंग कर लेते हैं, वही करा हमने। चलिए लिख लीजिए इसको, सही है बिल्कुल। लिखो भाई। अगले पेज पर आ जाऊं क्या? यस सर। ये 225x की वैल्यू आई है ना? कौन सी 225 बेटा? x की वैल्यू थोड़ी आएगी, 225 तो नंबर आएगा ना बेटा। तेरा ये 25x स्क्वायर है माइनस 16x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो गया प्लस हाँ 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, ये 400 इधर जाएगा तो 225। हाँ हाँ ठीक है, अरे बोल बेटा कहाँ कंफ्यूजन है? यस सर हो गया क्लियर। चलिए ये तो था भाई हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन। अब आ रहे हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। दो ही टॉपिक है बेटा, एक सेक्शनल फॉर्मूला, वही, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो चीज आपने क्लास 10th में पढ़ी थी वही चीज है। अब सेक्शनल फॉर्मूला क्या बोलता है? दो तरह के डिवीजन आएंगे बेटा। एक तो आएगा आपका इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या होगा समझना, कोई भी लाइन है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इसमें कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x y z। ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n। तो P डिवाइड्स AB internally in the ratio m/n। P divides AB internally in the ratio m/n। तो यदि इस तरह से डिवाइड कर रहा है तो x का वैल्यू हो गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y का वैल्यू हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और z का वैल्यू हो गया आपका mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई।
और यही हमने बेटा क्लास 10th में किया था, याद आया हो तो? बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. तो दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन। अब एक आएगा बेटा हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, जैसे मैं आपसे दो केस होते हैं वैसे, लेकिन फॉर्मूला सबके लिए एक ही होता है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए और बी, ये ए है, यहां पर बी है, और पी पॉइंट बाहर जाके उसको डिवाइड करना है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अब एक काम करता है, पी मत मानो, क्यू मान लो, क्यू के कोऑर्डिनेट x y z। क्यू डिवाइड्स ए बी externally in the ratio m is to n, externally in the ratio m is to n। बेटा ये m बड़ा है n से, इसलिए यहां पर q इधर की तरफ आ रहा है। इस केस में m बड़ा है n से। तो वैसे तो हमें, मैंने बोला ना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहां पर देखो x की वैल्यू क्या आएगी, mx2, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा nx1 अपॉन m माइनस n, y की वैल्यू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और z की वैल्यू mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। क्लियर है भाई? प्रूव करके बताना हो तो बताना मुझे कि भाई प्रूव करके बताओ कि सर ये कैसा है, तो मैं बता सकता हूँ। बाकी तो फॉर्मूले काम में है, प्रूफ का कोई भी काम नहीं है, बाकी फॉर्मूले काम में है। जो भी इंटरनल डिवीजन है उसमें प्लस की जगह आपको क्या करना है, माइनस करना। जो भी इंटरनल डिवीजन है उसमें प्लस की जगह माइनस करना, तो आपका एक्सटर्नल डिवीजन बन जाएगा। अब इस पर प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी वो देख लेते हैं। आ जाए भाई अगले पेज पे, बोलिए। Yes, sir. चलो देखो भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, find the coordinates of the point which divides the line segment, joining the points, joining the points 1 minus 2 3 and 3 4 minus 5 in the ratio 2:3, first internally and second externally। internally and second externally, ऐसा बोल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं लेट P डिवाइड्स, पहला वाला बोल रहा हूं P डिवाइड्स A B internally in the sorry AB internally in the ratio 2:3। so therefore x equal to 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 से,
प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 प्लस 3। ये समझ में आया कैसे लिखा? बोलिए। यस सर, आ गया। m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो बेटा x का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 9/5। कोई दिक्कत है बेटा? किसी नो को कोई सर। दिक्कत है? नो सर। चलिए y का वैल्यू देखो इधर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये आ गया 8 माइनस 6 अपॉन 5, तो 2/5। और z आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये आ गया -10 प्लस 9 अपॉन 5 -1/5। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ये आ गया भाई हमारे पास 9/5, 2/5, -1/5। तो ये तो बेटा इंटरनल डिवीजन के कोऑर्डिनेट आ गया आपको, जो भी इंटरनल डिवीजन में इसको कर रहा है। तो दिस इज इंटरनल डिवीजन। इसमें कोई दिक्कत? नो। लिख लीजिए इसको। अब हम पर एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं करना बेटा, बस प्लस प्लस लग रहा है ना जो बीच में, उनकी जगह माइनस माइनस लगाना है, बस उल्टा करना है मतलब। रिजॉइन कर ले क्या पहले? रिजॉइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया हो तो रिजॉइन कर लो। अभी तो है वैसे टाइम, कितने मिनट बाकी है? 4 मिनट बाकी है। कर लो, रिजॉइन कर लो, फिर मैं एक्सटर्नल डिवीजन तब बता दूँ।